अभय दुबे जी, नैतिकता पे आपने इस फैसले पर सवाल उठाए, समझा जा सकता है। आपको लग रहा है किसानों के मुद्दे पर एमपी और राजस्थान के चुनाव तय होने वाले हैं? देखिए, एक बात पहले तो मैं ठीक कर दूं। 27 रुपए प्रतिदिन, चाहे तो आप इंडिया टीवी की खबर देख लीजिए, जब एनएसएसओ ने वो रिपोर्ट जारी की थी कि फसलों के माध्यम से किसानों की कमाई 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनएसएसओ का आंकड़ा है। बात रही मध्य प्रदेश की, तो आप चौंक जाएंगे जानकर। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने यह बात बताई कि देश के सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं, बाकी के 3 तो छोटे राज्य, उसमें मध्य प्रदेश है, जिसके किसानों की आमदनी 2015-16 की तुलना में कम हो गई मध्य प्रदेश की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी की कमेटी ने बताई ये बात। अब बात रही कि प्रधानमंत्री जी ने वादे क्या क्या किए थे। उन्होंने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं। ये 2016 में फरवरी में यही मध्य प्रदेश के सीहोर में आकर के उद्घाटन किया था। 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने मुनाफा कमाया है उसमें। और प्रधानमंत्री जिस प्रांत से आते हैं, गुजरात, उस प्रांत ने भी बंद कर दी। एक के बाद एक 6 प्रांतों ने इस योजना को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी जब आए थे सरकार में, आते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन क्या निकाला? उन्होंने कहा कि जो भी सरकारें गेहूं चावल पर अपनी तरफ से बोनस का अनाउंसमेंट करेगी, उनसे मैं सरकारी खरीद को बंद कर दूंगा, सिर्फ उतनी करूंगा जितना पीडीएस में खरीदा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बोनस दिया तो हमारा 7 लाख मेट्रिक टन का गेहूं का पैसा मोदी सरकार ने नहीं दिया। हम प्रामाणिक रूप से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, आपने वादा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। एक तो प्रमाण दीजिए। एग्रीकल्चर बजट को उठाकर देख लीजिए, कुल बजट के हिस्से में जो 4% तक हुआ करता था, वो 2.2% तक पहुंच गया। तो किसानों के साथ कितना कुठाराघात करेंगे? सिर्फ यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री जी को लगता है। और मैं एक और बात साफ कर दूं, मध्य प्रदेश में 150 पार मैं सुधांशु जी को मिठाई खिलाऊंगा। मध्य प्रदेश मेरा प्रांत है और यहां जनता चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी ने सबक नहीं लिया ऑर्गेनाइजर से। आरएसएस का जो मुखपत्र है उसने लेख लिखा था कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव मत लड़ना, स्थानीय नेताओं पर लड़ना। क्या आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री जी ना शिवराज जी का नाम लेते, उनके काम का जिक्र करते? मोदी की गारंटी क्यों बता रही भारतीय जनता पार्टी? मोदी जी की गारंटी तो पहले ही एक्सपायर हो गई। क्या आमदनी 22 में 2 गुना हुई? मुझे बताइए। क्या सर, अगर ऑर्गेनाइजर कह रहा है मोदी के चेहरे पे चुनाव ना लड़ें और मोदी फिर भी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। उसको क्या आपत्ति है? मुझे क्या दोहराया जाएगा? कर्नाटका से बेहतर परिणाम, ये तो इन्हीं के लिए। मैं तो सुधांशु जी का अभिन्न मित्र हूं, इसलिए सुझाव दे रहा था कि साहब गलती मत कीजिए। लेकिन गलती तो इतनी की है कि जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सुधांशु जी जैसे विद्वान प्रवक्ता भी टेलीविजन की डिबेट से बचा नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जनता सीधे सामने हो गई, खासकर किसान। क्यों किसानों के सीने में गोलियां दागनी पड़ी? उनका कसूर क्या था? सिर्फ फसलों के दाम मांग रहे थे। मध्य प्रदेश में उनके सीने में को छल नहीं कर दिया शिवराज की सरकार ने। क्या किसान साथी ये भूल पाएंगे? ये मध्य प्रदेश में 2017 की घटना याद दिला रहे हैं सर आप। क्या उसका असर अब भी होगा? 18 का चुनाव हो गया, 19 का लोकसभा हो गया, क्या आज भी वही मुद्दा रहेगा? पवन जी, उसके अलावा आदिवासियों का मुद्दा रहेगा। आदिवासी भाई पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब की। आदिवासी भाई, उसका भाई मर गया, उसके शव के पास बैठे आदिवासी भाइयों को चप्पल से मारा। 5 आदिवासी भाइयों को भाजपा से संबंधित लोगों ने 8 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ कर हत्या कर दी। आदिवासी समाज भूलेगा ये घटना है?